दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.11 टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है. In this question, there is one star observed by the person which standing on earth, and he observed that the frequency coming out from the stars is 6563 angstrom. Source की frequency. Star is a source. Yes or no? And the situation is according to Doppler effect, red shifted happen and red shifted that frequency wavelength by 15 angstrom. 15 angstrom का red shift आता है. So देखिए रेड शिफ्ट का मतलब क्या हुआ, कितना शिफ्ट आया, तो चेंज इन लेम्बडा बोल सकते हैं 15 एंगस्ट्रोम, क्योंकि पहले कुछ फ्रीक्वेंसी थी, बाद में कुछ फ्रीक्वेंसी चेंज हुई. अकॉर्डिंग टू दैट पहला वेवलेंथ थी, वो वेवलेंथ अब चेंज हो गई. ये सुनो, तो उसका डिफरेंस जो है वो उसी को हम शिफ्ट बोलेंगे, कितना चेंज आया. सो चेंज इन वेवलेंथ इज 15 एंगस्ट्रोम. रेड शिफ्ट हुआ तो फ्रीक्वेंसी जो वेवलेंथ है वो बड़ा होगा ऑफ कोर्स. And the speed of the star is what? मतलब सोर्स का स्पीड हमको फाइंड करना है. देखिए इक्वेशन डॉपलर इफेक्ट का हमने प्रूफ किया था, दैट इज डेल्टा एफ बाय एफ इज इक्वल्स टू माइनस वी एस बाय सी. दिस इज इक्वेशन अप्लाइड फॉर द फ्रीक्वेंसी इफ गिवन दैट. तो हियर लैम्बडा इज गिवन, तो इसी के अकॉर्डिंग लैम्बडा का भी इक्वेशन है, दैट इज डेल्टा लैम्बडा अपॉन लैम्बडा इज इक्वल्स टू माइनस वी एस बाय सी. फ्रीक्वेंसी की जगह पे लैम्बडा पुट कर देना, वेरी सिंपल. सो देखिए लैम्बडा डेल्टा लैम्बडा दैट इज गिवन. लैम्बडा हमको पता है सोर्स का, ओके, दिस इज लैम्बडा एस, सोर्स का हमें लैम्बडा पता है. वीएस हमको फाइंड करना है, सी वी नो. सो वीएस को सब्जेक्ट कीजिए, देन वीएस इज इक्वल्स टू माइनस सी डेल्टा लैम्बडा अपॉन लैम्बडा एस. आई बात समझ में? बस अब वैल्यू को पुट करना है. दिस इज 3 into 10 raised to 8. See, delta lambda क्या है? 15 angstrom. So 15 angstrom means 10 raised to minus 10. Okay, and the lambda s, that is 6563, that is also in angstrom, means 10 raised to minus 10. So 10 raised to minus 10, 10 raised to minus 10 cancel. इसको solve करेंगे, then that is the answer of the speed of star. Okay, अगर उसको calculate करेंगे, then it going to be 6 point something. Okay, so that is minus 6 point something 10 raised to 5 meter per second. ये आ जाएगी स्पीड ऑफ स्टार्स. आई बात समझ में? सो दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन, एमसीक्यू वगैरह में आता है. यही फॉर्मूला जो आपको यूज करना, अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इफ द वेवलेंथ इज गिवन देन ये फॉर्मूला यूज करेंगे. ओके, ब्लू शिफ्ट है या रेड शिफ्ट है, जो शिफ्ट बताया जाएगा दैट इज अ चेंज इन फ्रीक्वेंसी और अ चेंज इन लैम्बडा मींस वेवलेंथ, तो वो हमारा हो जाएगा डेल्टा लैम्बडा. ये याद रखना. ओके, रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट के बारे में हमें पता है, रेड शिफ्ट अगर होगा तो वेवलेंथ बढ़ेगी, अगर ब्लू शिफ्ट है तो वेवलेंथ घटेगी, डिक्रीज होगी, सब पता है. ओके, सो ये नोट डाउन कर लीजिए. इसके बाद का दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं. नोट डाउन कर लिया तो इसको रिमूव कर देंगे. ओके, सो इसको रिमूव कर देते हैं. This is the next textbook example 10.1 example number first. इस एग्जांपल में ऐसा दिया हुआ है कि what should be the speed of the galaxy that the light is 589 nanometer to observed 589.6 nanometer. मतलब जो ओरिजिनल लैम्बडा हो, the source of light is 589 nm, जो हमारा लाइट सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी लैम्बडा एस इज इक्वल टू 589 nm, और जो ऑब्जर्वर को दिख रही है फ्रीक्वेंसी लैम्बडा दैट इज 589.6 nm. मतलब अगर स्पीड कितनी रखनी चाहिए ताकि जो वेवलेंथ है वो बढ़े, वेवलेंथ बढ़ेगी तो कौन सा शिफ्ट होगा, रेड शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट? रेड शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट? यस राइट, दैट इज अ राइट शिफ्ट, बिकॉज़ लैम्बडा जो है वो बढ़ रही है, वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग, देन रेड शिफ्ट. ओके, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द गैलेक्सी. तो गैलेक्सी इज अ सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि गैलेक्सी में स्टार्स होते हैं, वो लाइट का सोर्स. सो वी कैन से हमें स्पीड ऑफ सोर्स फाइंड करना है. ओके, देखिए जो फॉर्मूला था वो क्या था, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा लैम्बडा अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस वी एस बाय सी. ये सुनो, जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था उसी से हमने ये बनाया ना, डेल्टा एफ बाय एफ इज इक्वल टू माइनस वी एस अपॉन सी. इसी फॉर्मूला से ये बना है.
सो डेल्टा लेम्बडा बाय लेम्बडा, तो फर्स्ट डेल्टा लेम्बडा फाइंड करना पड़ेगा. डेल्टा लेम्बडा मींस चेंज इन लेम्बडा, तो लेम्बडा में चेंज कितना है देखिए. सो 589.6 नैनोमीटर माइनस इनिशियल 589 नैनोमीटर, तो दिस इज गोइंग टू बी 0.6 10 to the minus 9 मीटर. यस और नो? नैनोमीटर मींस आई बात समझ में. 589.6 माइनस 589, सो 0.6 10 to the power minus 9 नैनोमीटर. तो ये हो गया हमारा डेल्टा लेम्बडा. Vs हमको फाइंड करना है, तो Vs को सब्जेक्ट करेंगे, देन Vs इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस c डेल्टा लेम्बडा अपॉन लेम्बडा. सो माइनस c इज 3 to the power 3 into 10 to the power 8. लेम्बडा क्या है? लेम्बडा इज 0.6 10 to the power minus 9 अपॉन लेम्बडा ऑफ सोर्स. ओरिजिनल लेम्बडा क्या? ओरिजिनल वेवलेंथ इज 589 नैनोमीटर. ओके, सो 10 to the power minus 9. So 10 to the power minus 9, 10 to the power minus 9 कट. इसको सॉल्व करेंगे, then that is the answer of Vs. वो हो जाएगा हमारा स्पीड ऑफ द गैलेक्सी. एंड द स्पीड ऑफ गैलेक्सी इज, उसको डिवाइड करेंगे, then it going to be near about, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा नियर अबाउट 3 into 10 raised to 5, 3 point something आएगा मीटर पर सेकंड. This is the speed of galaxy. This should be a speed of galaxy to observe the wavelength of the light 589 nm to 589.6 nm. इतनी वेवलेंथ ऑब्जर्व करने के लिए हमें गैलेक्सी की जो स्पीड है वो इतनी रखनी चाहिए, 3 point something 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड. आई बात समझ में? दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन. डन. लिख लीजिए. लिख लिया? ओके.